हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजन ने विंग को कन्फेस कर दिया था एंड सेम एज विंग एंड उन लोगों ने एक बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड किया था। अब नेक्स्ट डे जब विंग नींद से उठा, उसे फील हुआ कि वो बहुत ही हैप्पी फील कर रहा है। ये उसके लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। उसे पता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था एंड वो अभी कहाँ पर है। उसने लंजा के साइड के बेड की तरफ अपने हाथ फहराया एंड उसे फील हुआ कि लंजा वहाँ पर नहीं है। ऑफ कोर्स अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुका है। ऑफ कोर्स लंजा उठ चुका है। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने अपने आप को समझाया कि ये सब कुछ सच है। लंजा उससे प्यार करता है एंड वो लंजा से। देन विंग ने अपना फ़ोन लिया जो कि स्विच ऑफ था। देन उसने उसे स्विच ऑन किया। उसने अपना कपड़ा पहना एंड फाइनली वो लंजा को ढूंढने लगा। उसके आसपास रैबिट्स खेल रहे थे। विंग ने स्माइल किया एंड फाइनली उसने लंजा को देखा। लंजा अपने होम ऑफिस में था। वो कुछ काम कर रहा था लैपटॉप में। जैसे लंजा ने विंग को देखा, उसका फेस सॉफ्ट हो गया। विंग को देखने से पहले उसका फेस टेंस था। लंजा ने कहा विंग। विंग लंजा के पास आया एंड वो लंजा के लैप में बैठ गया अपने हाथों को रैप करके। लंजा ने भी अपने हाथों को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया। विंग ने पाउट करते हुए कहा, लड़ा गग्गा, तुम बेड पे अपने बॉयफ्रेंड को अकेले छोड़ के क्यों आ गए? लंजा ने कहा, बॉयफ्रेंड? विंग ने कहा ये बोलकर विंग ने अपने फिंगर को लंजा के चेस्ट की तरफ रखा और कहा, लंजा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। लंजा ने विंग के फिंगर को पकड़ा और कहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और लंजा को किस किया। देन विंग ने पूछा, सिजुई कहाँ पर है? लंजा ने कहा, जिंगी के घर पे। एंड उसने कहा है कि तुम यहाँ पर रुके हो इसलिए वो हैप्पी है। ये बोलते हुए लंजा के ईयर्स रेड हो गए। ये सुन के विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, हैंगवांग जून तुम्हारा बेटा, सच में वो बहुत ही अच्छा बेटा है एंड वो तुम्हें टीज भी करता है। लंजा ने कहा विंग ने पूछा, ओके, तो तुम टेंस्ड क्यों हो? क्या हुआ है? लंजा ने कहा, सब कुछ ठीक है बट कोई टावर पे एक प्रॉब्लम हुआ है। विंग ने पूछा, कैसा प्रॉब्लम? तो लंजा ने विंग को अपना लैपटॉप दिखाया। लैपटॉप में एक बिग हेडलाइन था जहाँ पर लिखा हुआ था, कोई टावर स्कैंडल, जिन गुआंगशन अरेस्टेड। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने पूरा न्यूज़ पढ़ा। उसे पता चला कि जिन गुआंगशन ने क्या स्कैंडल किया था। तो गाइस, मैं इस केस के बारे में ज़्यादा डीप तक नहीं जा रहा वरना स्टोरी बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा एंड मे बी आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं इस केस को स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब स्टोरी में वापस आते हैं। न्यूज़ पढ़ के विंग ने कहा, ये इंसान इतना डिस्गस्टिंग क्यों है? लंजा ने कहा, उसे पनिशमेंट मिलेगा एंड भाई ये केस संभाल रहे हैं। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हारा भाई? ओ गॉड लंजा। देन विंग को याद आया कि सीजीए भी तो उसी फैमिली का है। उसने कहा, ओ माय गॉड, सीजीए? ये बोलकर विंग अपने फ़ोन को चेक करने लगा। वो सोच रहा था उसका फ़ोन रात में स्विच ऑफ था। शायद उन लोगों ने उसे बहुत बार कॉल किया होगा एंड उन लोगों से विंग का बात भी नहीं हुआ होगा। ये विंग ने क्या कर दिया? विंग को ऐसे देख के लंजा ने कहा, हम उनके पास जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। तभी विंग ने देखा कि उसके फ़ोन में 60 मैसेजेस था एंड 20 कॉल्स था, हर एक फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स का कॉल। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, मुझे भी जाना होगा, क्या तुम ड्राइव करोगे? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स, कपड़े पहन लो, मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ। विंग ने वही किया। उसने हड़ीले अपने कपड़े पहन लिया। अब वो लोग कार में थे। लंजा ड्राइव कर रहा था। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, क्यों? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? लंजा ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये न्यूज़ जल्दी नहीं दिया था, तुम्हें रेडी होने का टाइम भी नहीं मिला। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये बहुत ही बड़ा केस है एंड तुम्हारा भाई ये केस लड़ रहा है। लंजा ने कहा, एंड जिन गुआंग्या उसे हेल्प कर रहा है। विंग ने कहा, वो इंसान? लंजा ने कहा, पता है। विंग ने कहा, बट फिर भी एटलीस्ट वो हमारे फेवर में काम कर रहा है। विंग ने कहा, बट लंजा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जिन गुआंग्याओ कैसे हेल्प कर रहा है? लंजा ने कहा, भाई ने मुझे सिर्फ इतना बताया है कि जिन गुआंग्याओ बहुत टाइम से अपने फादर के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रहा था एंड अभी उसके पास बहुत सारा प्रूफ्स है एंड वो ऐसे ही हमें हेल्प कर रहा है। विंग ने कहा, वो एंड उसका फादर दोनों ही सेम है।
लंजन ने कहा बट भाई उसके हेल्प से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड अब जिन गुआंगशान अरेस्टेड है। इतने टाइम से कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था, बट जैसे ही शुयांग पकड़ा गया, विंग ने कहा शुयांग, तो तुम्हारा मतलब ये है कि शुयांग को जिन गुआंगशान ने। लंजन ने कहा विंग ने कहा आई हेट हिम, आई ट्रूली हेट हिम। लंजन ने कहा मैं समझ सकता हूँ। इनफैक्ट शुयांग ने भी उसके खिलाफ बहुत सारा प्रूफ्स दिया है। विंग ने कहा फिर भी शुयांग मेरी आंखों में बुराई इंसान है। लंजन ने कहा ऑफ कोर्स वो है। देन विंग ने पूछा वो सब ठीक है, बट तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि शुयांग भी जिन गुआंगशान के साथ ही था? लंजन ने कहा तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जिन जिशुआन, उसने पता लगाया था। विंग ने कहा उसने, वो कैसे? लंजन ने कहा उस रात शुयांग के अरेस्ट होने के बाद जब तुम घर गए थे, तब तुम्हारे मुंह से उसने शुयांग का नाम सुना था एंड तब उसे याद आया कि शुयांग बहुत बार कोई टावर पे आ चुका था एंड तब उसने ही सारे प्रूफ्स निकाला एंड जिन गुआंगाओ ने उसे हेल्प भी किया था। विंग ने कहा ये जिन गुआंगाओ, बट एनीवेज उसने अच्छा काम किया है। लंजन ने कहा जिन ईश्वन के हेल्प एंड सपोर्ट से भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस लड़ रहे हैं। विंग ने शाई करते हुए कहा तो इसका मतलब अब मुझे इसे लाइक करना होगा? लंजन ने कहा विंग ने कहा दिल। लंजन ने कहा विंग एक और बात है। ये सुनकर विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ होगा। विंग ने कहा क्या बात है लंजा? लंजन ने कहा भाई को पता चला कि जिन गुआंगशान वेन रोहन से मिला हुआ था एंड तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था, आई मीन जिन जिशुन ने जो वीडियो वायरल किया था तुम्हारे अगेंस्ट, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, सब कुछ प्लान्ड था। ये सुनकर विंग कुछ टाइम तक साइलेंट रहा। देन उसने कहा अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंजन ने कहा विंग ने कहा आई मीन ये मैटर करता है, बट अभी सब कुछ चेंज हो चुका है एंड हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, बट एटलीस्ट उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। लंजन ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। विंग ने कहा थैंक यू सो मच लंजा मुझे ये सब बताने के लिए। क्या मैं ये सब मियाँ को बोल सकता हूँ? आई मीन वो भी तो इन्वॉल्व थी ना। लंजन ने कहा बट उसे बता देना कि वो ये सब किसी के साथ शेयर ना करे। विंग ने कहा ज़रूर। देन विंग ने मियाँ को सब कुछ बताया एंड मियाँ शॉक्ड थी। मियाँ का रिप्लाई देख के विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा लंजा आई लव यू। लंजा ने कहा आई लव यू टू विंग। फाइनली वो लोग कोई टावर पे पहुंच गए। कोई टावर पे बहुत सारे पुलिस थे एंड जिनलिंग ने दरवाज़ा ओपन किया था। जिनलिंग का आइज रेड था। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। उसने जिनलिंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा आलिंग। जिनलिंग ने कहा मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा तुम ठीक नहीं हो, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? जिनलिंग ने नोट किया। देन जिनलिंग ने लंजा को देखकर कहा हैंग वांगजुन। लंजा ने कहा जिनलिंग जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। जिनलिंग ने कहा कोई बात नहीं। लंजा ने कहा एंड आज के लिए तुम मुझे वांगजिगा बुला सकते हो। ये सुन के जिनलिंग शॉक्ड हो गया। उसे देख के लग रहा था कि वो फिर से रोने वाला है, बट हैप्पीनेस से। तभी वहां पर जिंगी आया। जिंगी ने कहा इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। हैंग वांगजुन उन लोगों को अपने आप को वांगजिगा कहने के लिए बुलाता है जिनको वो पसंद करते हैं। ये सुन के लंजन ने शाई करते हुए कहा जिंगी, बट हाँ उसने सही कहा है। सिजुई ने कहा जिनलिंग अभी तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो, है ना वांगजिगा? उन सबको देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसे हैप्पी फील हुआ। सच में ये जूनियर्स बहुत ही अच्छे हैं। जब वो लोग ये सब बातें कर रहे थे तब लंजा एंड विंग एक दूसरे के हाथ होल्ड करके रखे थे एंड फाइनली जिनलिंग का नज़र उनके हाथों पर गया। ये देख के जिनलिंग ने चिल्लाकर कहा चेंग अंकल आप ये बेट जीत गए हैं। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा क्या बेट? एंड जिनलिंग का वॉइस सुन के फाइनली जियांगचंग वहां पर आया एंड जियांगचंग ने लंजा एंड विंग के जॉइंट हाथों की तरफ देखा। उसने कहा फाइनली अब इडियट्स मुझे पे करो। ये सुन के जिंगी ने एंड जिनलिंग ने जियांगचंग को 21 पे किया। ये देख के विंग ने कहा अरे कैसा बेट? जियांगचंग ने कहा मैंने उनसे कहा था कि तुम एंड लांगवांग जी एक दूसरे को पसंद करते हो, बट ये लोग मान नहीं रहे थे तो हम लोगों ने बेट किया एंड अच्छी बात है मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। विंग ने कहा तुमने मेरे लव के ऊपर बेट किया है? जियांगचंग ने कहा अच्छा किया है। ये देख के रंजन ने सिजुई की तरफ देखा और कहा सिजुई तुमने बेट नहीं किया है?
सीजू ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, अपने पापा के हैप्पीनेस के ऊपर बेट करना रॉन्ग है, पर मुझे पता था कि आप सही टाइम पे सही काम करते हो। ये बोल के सीजू ने स्माइल किया एंड ये देख के विंग एंड लंजा वो दोनों बहुत हैप्पी हो गए। उन दोनों ने कहा, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तभी वहाँ पर यार्ली आई। यार्ली ने कहा, आशियान। अपने सीजिए को ऐसे देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। सीजिए रो रही थी। विंग ने सीजिए को एश्योर किया। देन विंग ने जिन जिशुआन के बारे में पूछा तो सीजिए ने कहा, जिन जिशुआन किचन में है। तो विंग किचन में चला गया जिन जिशुआन से मिलने। वहाँ पर जिन जिशुआन कॉफ़ी पी रहा था एंड उसका आइज रेड था। जैसे उसने विंग को देखा उसने कहा, वी वुशियान, आई एम सॉरी। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, बट तुमने बहुत हेल्प किया है हमें, इसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, मैंने तुम्हें कहीं भी ब्लेम नहीं किया था, मुझे पता है तुम कैसे हो। जिनजिशुआन ने कहा, थैंक यू बट आई एम स्टिल सॉरी। विंग ने कहा, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बट अब क्या होने वाला है। जिनजिशुआन ने कहा, अभी मैं अपने फादर के प्लेस में जाने वाला हूँ। आई मीन उनके प्लेस में अब मैं काम करूँगा एंड आयाओ मुझे हेल्प करेगा। विंग ने कहा, क्या तुम उसे ट्रस्ट कर सकते हो। जिनजिशुआन ने कहा, आई थिंक सो, क्योंकि वो चाहता है कि कोई टावर हम सबके लिए एक प्राउड प्लेस बन जाए एंड वो इसमें हमें हेल्प करेगा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड उन दोनों को ऐसे देख के यार्ली को बहुत अच्छा लगा। अब कुछ टाइम बाद केस का टाइम आ गया एंड ये केस जेबोचुन लड़ रहे थे एंड फाइनली ये केस जेबोचुन जीत गए एंड जिन गुआंगशान को सज़ा मिली। अपने फादर को ऐसे देख के जिन जुशान को बहुत बुरा लग रहा था, वो रो रहा था, सेम एज जिनलिंग एंड यार्ली उन दोनों को संभाल रही थी। उन लोग ऐसे देखकर लंजा पास्ट के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन पहले जब वो लोग ऑफिस में थे तब वहाँ पर अंकल आए थे, क्योंकि उन लोगों को केस के बारे में अंकल से हेल्प चाहिए था एंड अंकल हेल्प करने के लिए तैयार थे। जेबोचुन ने, लंजा ने एंड अंकल ने एक मीटिंग किया। मीटिंग के बाद लंजा अपने केबिन पे चला गया। उनके लिए वो कुछ दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था, क्योंकि वो लोग केस के लिए बहुत काम कर रहे थे। जैसे लंजा अपने केबिन पे गया था, विंग लंजा के लिए कॉफ़ी लेकर गया था। विंग को देखकर लंजा को बहुत अच्छा लगा था। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे एक दूसरे के हाथ पकड़ के एंड केस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी लंजा के केबिन पे अंकल आए एंड अंकल का नज़र विंग पर गया। अंकल ने कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, हाँ अंकल। दिन अंकल ने विंग की तरफ ग्लेयर किया। अंकल ने कहा, जेबोचुन ने मुझे केस के बारे में कुछ बताया है, हमें बातें करना होगा। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग तुम। तभी विंग ने लंजा के हाथ को स्क्वीज किया और कहा, मैं अभी जूनियर्स के पास जा रहा हूँ उन्हें चेक करने के लिए। ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। जाने से पहले उसने अंकल को बो किया एंड वो वहाँ से चला गया। विंग को देखकर अंकल ने कहा, वी वुशियान, वांग जी ये लड़का। लंजा ने कहा, ये वही इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ अंकल। ये बोल के लंजा सोच रहा था कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करेगा, बट वो विंग का हाथ नहीं छोड़ेगा। लंजा के मुंह से ये सब सुन के अंकल ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा। देन उन्होंने शाय किया और कहा, ठीक है फिर, मैंने तुम दोनों को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है, अगर तुम कोई मिस्टेक करोगे तो ये तुम्हारा फॉल्ट है। ये सुनकर लंजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो कोई मिस्टेक नहीं है। अंकल ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है। लंजा ने कहा, बिल्कुल लगता है। अंकल ने कहा, ठीक है, तो अभी हम केस के बारे में बात करते हैं। एंड उन लोगों ने वही किया। इन केस के दौरान उनका लाइफ बहुत ही हार्ड था। वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे, लंजा भी। वो बहुत ही स्ट्रेस था, बट जब भी लंजा अपने केबिन में वापस आता था, हमेशा उसके टेबल के ऊपर कोई ना कोई पोस्टेड नोट लिखा रहता था एंड हमेशा वो पोस्टेड नोट विंग ही लिखता था। कहीं वो लिखता था, हैंगवांग जुन आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, या फिर कहीं वो लिखता था, हैंगवांग जुन की तरह अच्छा लॉयर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहीं वो लिखता था, आई लव यू। एंड कहीं वो लिखता था, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया है, जल्दी पी लेना, ठीक है। ये सब नोट्स देख के लंजा को बहुत अच्छा लगता था एंड वो सारे नोट्स को अपने पास ही रखता था। इन केस के दौरान उनका दिन स्ट्रेसफुल तो था, बट लंजा ने विंग को प्रॉमिस किया था कि एवरीडे मीन्स एवरीडे, बट वो लोग एवरीडे लव मेकिंग नहीं कर सकते थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जब भी वो लोग अकेले रहते थे, वो लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड करते थे, कभी केबिन के अंदर तो कभी लिफ्ट में। जैसे कि जब भी वो लोग लिफ्ट में रहते थे अकेले, तब लंजा विंग को लिफ्ट के वॉल में पुश करता था एंड वो उसे सेंसलेसली किस करता था ऑफिस आने से पहले। एंड कभी कभी वो लोग ऑफिस में ही लव मेकिंग करते थे, आई मीन इंटीमेट टचेस। बट चाहे कुछ भी हो जाए,
वो लोग हर दिन एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। यही उनके लिए हैप्पीनेस था। एंड कभी कभी विंग लंजा के घर पे जाता था एंड वो लोग वहाँ पर ही लव करते थे, कभी किचन में तो कभी एंटरटेनमेंट रूम पे। ये सब सोचते हुए लंजा ने विंग के हाथों को स्क्वीज किया एंड विंग ने स्माइल किया। तभी वहाँ पर ज़ेबोचुन आए। अपने भाई को देखकर लंजा ने कहा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये केस जीत गए हैं। ज़ेबोचुन ने कहा, थैंक यू वांग जी। लंजा ने कहा, आप बहुत ही टायर्ड दिख रहे हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, घर जाइए। ज़ेबोचुन ने कहा, बिल्कुल। दिन ज़ेबोचुन अपने कार से घर चले गए। ज़ेबोचुन बहुत ही टायर्ड दिख रहे थे। ये देख कर लंजा को बुरा लगा। उसने ज़ेबोचुन के एड्रेस पे कुछ खाना ऑर्डर कर दिया ताकि ज़ेबोचुन को खाना बनाना ना पड़े एंड ज़ेबोचुन खाकर रेस्ट करे। जब लंजा खाना ऑर्डर कर रहा था तब विंग अपने भाई बहन से मिलने के लिए गया था। फाइनली विंग लंजा के पास वापस आया। विंग ने कहा, लंजा, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। लंजा ने पूछा, तुम अपने बहन के साथ उसके घर नहीं जाओगे? विंग ने कहा, नहीं, हमें उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। यू नो, जिनलिंग एंड जिन्यूशंग का हालत ठीक नहीं है। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग ने नोट किया। अब लंजा ड्राइव कर रहा था एंड विंग कार में था। फाइनली वो लोग विंग के घर के सामने पहुंच गए। विंग ने कहा कि तुम्हें पता है मुझे अभी क्या चाहिए? एक ड्रिंक। ये सुन के लंजा ने नोट किया। अब लंजा एंड विंग के घर के अंदर जा रहे थे। जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए, विंग ने अपने लिए एक ड्रिंक बनाया। जब विंग ड्रिंक बना रहा था, लंजा विंग के पीछे आया। विंग वाइन पी रहा था एंड लंजा विंग के बैक को एंड बॉडी को मसाज दे रहा था। देन लंजा ने विंग के टॉप हेड पे किस भी किया। विंग ने कहा, फाइनली लंजा, हम यहाँ पर है। लंजा ने कहा, हम यहाँ पर है एक साथ। विंग ने अपनी बॉडी को लंजा के चेस्ट में प्रेस किया। उसने कहा, लड़ा गग्गा, मुझे बेड पे लेकर चलो। लंजा ने वही किया। उसने विंग को कैरी करके बेड पे लेकर गया। जाने से पहले उसने विंग का ड्रेस भी चेंज किया एंड खुद का भी। अब वो दोनों बेड पर एक साथ लेटे हुए थे, कंफर्टेबली एक दूसरे के बाहों में। उनके लिए यही पीस था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा का नींद खुला तब विंग उसके बॉडी के ऊपर था एंड वो गहरी नींद में था। विंग को नींद में देखकर लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग के फेस में किस कर रहा था। किस की वजह से विंग का नींद खुल गया। उसने स्लिपली कहा, लंजा, तूने मुझे उठाया क्यों? लंजा ने कहा, आई लव यू। ये सुन के विंग ने अपने आंखें कंप्लीटली ओपन किया। उसने लंजा को किस किया और कहा, आई लव यू टू। लंजा ने कहा, जब तुम शूटिंग के लिए बाहर जाओगे तब मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ये सुन के विंग को याद आया कि वो शूटिंग के लिए बहुत टाइम तक सिटी के बाहर रहेगा। बट विंग को पता है लंजा इसलिए अपसेट नहीं है क्योंकि वो उसके वहाँ पर काम छोड़कर एक्टिंग के लिए जा रहा है, बल्कि वो इसलिए अपसेट है क्योंकि वो विंग के साथ नहीं रहेगा। वो दोनों अलग रहेंगे, दूर रहेंगे एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा, मैं बस कुछ महीने के लिए जा रहा हूँ। लंजा ने कहा, एंड मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा विंग। विंग ने कहा, लंजा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। सच में तुमसे दूर रहना अनबियरेबल है, लड़ा गग्गा। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग। पर इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने अपने फिंगर को लंजा के लिप में रखा उसे साइलेंस करने के लिए। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा। लंजा ने कहा, एनीथिंग फॉर विंग। विंग ने कहा, तुम मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने लिए मेरे जैसा अच्छा सेक्रेटरी नहीं ढूंढोगे एंड अगर ढूंढ भी लिया तो उसके प्यार में नहीं पड़ोगे। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। उसने एज अ आंसर विंग के फिंगर पे किस किया। उसने स्माइल करते हुए कहा, कभी भी नहीं, मेरे लिए सिर्फ विंग ही है और कोई नहीं। ये सुन के विंग के पूरे फेस में ब्लश आ गया। उसने कहा, लंजा, आई लव यू सो मच। लंजा ने विंग को टाइटली हग कर लिया। देन लंजा ने उन दोनों को फ्लिप किया। अब लंजा विंग के ऊपर आ गया। लंजा विंग को किस करने लगा। उनका किस बहुत ही सॉफ्ट एंड हॉट भी था एंड विंग लंजा के किस में मेल्ट हो गया। देन विंग ने कहा, लंजा, तुम जानते हो राइट? लंजा ने कहा, क्या? विंग ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। एंड ऑफ कोर्स लंजा ये बात जानता है। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया। अब ऐसे ही 1 साल बीत गए। विंग का शूटिंग कंप्लीट भी हो गया एंड उसका ड्रामा रिलीज भी हो चुका था। आज उसके ड्रामे का लास्ट एपिसोड था।
तो आज लंजा एंड विंग के घर पे सब लोग आए थे, जैसे कि मिया मिया, जियांग चैंग, जेबोचुन, वेननिंग, वेनचिंग, तीनों जूनियर्स आई मीन सिजुई, जिंगी, जिनलिंग, यानली एंड जिन जिशुआन, सब लोग आए थे। सब लोग एक साथ मिलकर ड्रामा देखेंगे। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, ड्रामा स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। सबके हाथों में स्नैक्स था। लंजा एंड विंग एक साथ बैठे हुए थे एंड लंजा ने विंग के चीक में किस किया। ये देख के जिनलिंग ने एंड जिंगी ने एक साथ कहा ग्रोस। ये देख के याली ने कहा बॉयज। तो ये सुन के जिनलिंग ने एंड जिंगी ने माफी मांगी एंड ये देख के याली ने स्माइल किया। ये देख के विंग ने कहा सच में हमारा बेटा इन तीनों जूनियर्स में से सबसे अच्छा है, हमने उसे बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है। जियांग चैन ने कहा तुमने उसे बड़ा नहीं किया है। ये बोलते हुए जियांग चैंग एंड वेनचिंग स्टीम बर्न्स खा रहे थे एंड अपने बारे में कॉम्प्लीमेंट सुन के सिजुई ने कहा थैंक यू सिचेंगा, आप बहुत ही काइंड है। जियांग चैंग एंड वेनचिंग जो बर्न्स खा रहे थे उसे वेननिंग ने बनाया था एंड वो बहुत ही टेस्टी था। वेनचिंग ने कहा ये कितना टेस्टी है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे खाना बनाते हो। वेननिंग ने कहा एक्चुअली मैंने लेडी जियांग का कुक बुक का रेसिपी फॉलो किया है। याली ने कहा एंड तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। जिन जिशुआन ने कहा बिल्कुल बिल्कुल याली की तरह। ये सुन के जेबोचुन ने भी बन खाया। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे एंड सबको हैप्पी देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विंग ने कहा हे लंजा, क्यों ना हम एक पिक्चर खींचे ताकि मैं वेबो पे पोस्ट कर सकूं। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने नोट किया। ऑफ कोर्स लंजा को सोशल मीडिया पसंद नहीं, बट विंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने पिक्चर खींचा। विंग ने कहा परफेक्ट। उस पिक्चर में वो दोनों बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे। वो पिक्चर देख के लंजा सोच रहा था जब लंजा एंड विंग एक दूसरे से दूर थे, आई मीन विंग शूटिंग के लिए बाहर था, तब वो दोनों टेक्स्ट में या फिर कॉल में या फिर वीडियो कॉल में बातें करते थे, हर रोज हर टाइम। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वो दोनों बातें नहीं करते थे। उन लोगों को डर था कि दूरियों की वजह से शायद उनके रिलेशनशिप में कोई आंच आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो लोग एक दूसरे को लेकर सीरियस थे एंड उन लोगों ने बात को सीरियसली लिया। दूर रहकर भी वो दोनों एक साथ थे। इनफैक्ट छुट्टियों में लंजा विंग से मिलने उसके पास भी जाता था एंड इन चीज़ों की वजह से उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गया। जब वो दोनों ये सब सोच रहे थे तब याली ने कहा तुम्हें हम सबका भी एक पिक्चर लेना चाहिए, आई मीन एक फैमिली पिक्चर, इस मोमेंट को कैरी करने के लिए एंड फ्रेम करने के लिए। मिया मिया ने कहा बिल्कुल, आज मैं बहुत ब्यूटीफुल भी दिख रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है, सब लोग क्लोज आ जाओ। सब लोगों ने वही किया एंड उन लोगों ने स्माइल भी किया एंड विंग ने पिक्चर भी लिया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर था। विंग ने कहा अगर मैं इसे पोस्ट करूँगा तो ठीक है ना। ये सुन के जियांग चैन ने आई रोल किया और कहा जैसे कि हमारे ना कहने से तुम पोस्ट नहीं करोगे। ये सुन के विंग ने कहा जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे सारे फैंस कहते हैं कि तुम बहुत ही हॉट हो। ये सुन के जियांग चैंग ब्लश करने लगा। थैंकफुली उसने विभूषण का मर्डर नहीं किया एंड ये सब देख के वेनजिंग जोर जोर से हंसने लगी एंड जेबोचुन ने भी स्माइल किया। एंड देन विंग ने वीबो ऐप पे अपना एंड लंजा का पिक्चर एंड साथ में फैमिली पिक्चर भी पोस्ट किया एंड कैप्शन में लिखा टच योर हार्ट का फाइनल एपिसोड आ गया है गाइस, मिस मत करना। ये लिख के विंग ने पोस्ट कर दिया। अब ड्रामा स्टार्ट होने वाला था। मिया मिया ने कहा हे गाइस स्टार्ट हो गया है। अब सब लोग ध्यान से लास्ट एपिसोड देख रहे थे। विंग हमेशा अपने आप को स्क्रीन में देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो अपना हर एक ड्रामा देखता है, बट आज वो स्क्रीन में नहीं देख रहा था, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के फेस की तरफ देख रहा था कि कैसे सब लोग हैप्पीली उसके ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं। वो हर एक मेम्बर की फेस की तरफ देख रहा था एंड उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था जियांग चैंग जो कि पहले एक पुलिस था बट अब वो एक डिटेक्टिव है, एंड जियान याली। उन्होंने फाइनली अपने कुक बुक रिलीज किया है जहाँ पर उनका होममेड रेसिपीज है। जेबोचुन जो कि भी बहुत ही फेमस लॉयर है, सेम एस लंजा, एंड जूनियर्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है एंड अभी वो लोग कंट्री के टॉप लॉयर फार्म्स में काम भी कर रहे हैं। जिन जिशुआन जो कि अभी कोई टावर का मेन लीड है, जो कि बहुत ही अच्छा जॉब कर रहा है एंड सब कुछ फिर से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। एंड विवुशियान जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मिया मिया जिसका स्टडी अभी भी चल रहा है एंड वो अभी स्टडी में बहुत ही इम्प्रूव कर रही है। वेननिंग एंड वेनचिंग
वो लोग अभी भी विंग का असिस्टेंट एंड मैनेजर है, पर उसके साथ साथ उन लोगों का एक एक्टिंग स्कूल भी है जहाँ पर वो लोग अंडर प्रिविलेज बच्चे को एक्टिंग सिखाते हैं उनके फ्यूचर के लिए। एंड उनका हेल्प सियाओ सिंगचेन एंड सोंगलांग करता है। सब कुछ अभी बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत ठीक है। सबके फेस में स्माइल है, पीस का स्माइल, हैप्पीनेस का स्माइल, जो कि रियल है। सब लोग बहुत हैप्पी है एंड उन सबको देखकर विंग भी बहुत हैप्पी है। विंग को ऐसे देख के लंजन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ, सब कुछ बहुत ही ग्रेट है ना? लंजन ने नोट किया। फाइनली एपिसोड खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो सबके जाने के बाद विंग का मूड थोड़ा ऑफ था। ये चीज़ लंजन ने नोटिस किया। विंग का ड्रामा इनक्रेडिबल था। सब लोगों ने विंग को कंग्रेचुलेट भी किया एंड सबके कंग्रेचुलेशन देख के विंग स्माइल भी कर रहा था। वो बहुत हैप्पी था। बट सबके जाने के बाद विंग अपने थॉट में जैसे खो गया। वो बहुत ही सैड दिख रहा था। तो लंजन ने विंग को कुछ कहा नहीं। उसने विंग को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ा। फाइनली रात को जब वो दोनों बेड पे आए फ्रेश होकर, तब लंजन ने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने उसके हेड पे किस किया और कहा, तुम्हारा ड्रामा बहुत ही वंडरफुल था, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। विंग ने कहा, आई नो लंजा, मुझे ये काम बहुत ही अच्छा आता है। लंजन ने कहा, बिल्कुल। ये बोल के लंजन ने फिर से विंग को किस किया। बट विंग का मूड अभी भी खराब था। ये देख के लंजन ने पूछा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राइट? लंजा ने नोट किया। उसने कहा, ऑफ कोर्स। ये सुन के विंग उठकर बैठा, सेम एज लंजा। जैसे लंजा उठकर बैठा, विंग लंजा के लैप पे जाकर बैठ गया एंड लंजा ने अपने हाथों को विंग पर रैप कर लिया। विंग ने कहा, लास्ट ईयर मेरे लिए बेस्ट ईयर था। मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं ड्रीम में देखता था एंड मुझे वो भी मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लंजा ने पूछा, विंग क्या बात है? विंग ने कहा, बट एक चीज़ है जो कि मिसिंग है। ये बोलते हुए विंग अपने लोअर लिप को बाइट करने लगा। लंजा ने पूछा, क्या मिसिंग है? ये बोल के लंजा सोच रहा था, चाहे जो कुछ भी मिसिंग है वो विंग को वो ज़रूर देगा। विंग सब कुछ डिजर्व करता है, सब कुछ। ये सुनकर विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड पे रखा एंड लंजा के चिन पे किस किया, देन उसके लिप पे, देन उसके नोज पे, देन उसके चीक पे। एंड देन विंग ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग के हाथ में एक सिल्वर रिंग था जिसके ऊपर एक क्लाउड का डिजाइन था। रिंग देखकर लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। विंग ने कहा, ये मिसिंग है। ये बोलते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गया। विंग ने पूछा, तुमने कहा था ना कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे? सो लंजा, लड़ागग्गा, लांगवांगजी, हैंगवांगजुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो बहुत हैप्पी था। वो अपना कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा एंड वो सोच रहा था उसने ऐसा क्या कर दिया था कि वो इतना लकी है। उसने विंग के लिप में एक सॉफ्ट किस किया। देन वो विंग से अलग हुआ। उसने विंग को बेड पे बिठाया एंड देन उसने अलमीरा से कुछ निकाला। उसने अलमीरा से एक बॉक्स निकाला। देन उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सुन के विंग क्यूरियस हो गया। देन लंजा बेड पे आया एंड विंग के सामने एक बॉक्स रखा। जैसे विंग ने बॉक्स को ओपन किया, उसके अंदर एक रिंग था, बिल्कुल विंग की रिंग की तरह, सिल्वर रिंग एंड उसके ऊपर क्लाउड का डिजाइन था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। विंग हंस भी रहा था एंड उसकी आंखों में आंसू भी था, हैप्पीनेस का आंसू। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। उन दोनों का रिंग बिल्कुल सेम था एंड उन लोगों को पता भी नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए रिंग खरीद रहे हैं। लंजा ने कहा, मैंने प्लान किया था कि आज रात मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। ये बोल के लंजा ने स्माइल किया। तो विंग ने कहा, तुम अभी भी कर सकते हो, प्लीज़ लंजा, लड़ागग्गा, मुझसे पूछो। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग की आंखों की तरफ देखा जहाँ पर टीयर्स था। फिर लंजा ने पूछा, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग ने कहा, हाँ। ये बोलकर विंग ने लंजा को हक कर लिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगा लंजा, आई लव यू, आई लव यू। लंजा ने कहा, आई लव यू टू लंजा। ये बोलकर लंजा ने विंग को किस किया। विंग ने कहा, बट तुम्हें भी आंसर देना होगा, मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लंजा ने कहा, हाँ। विंग, ऑफ कोर्स हाँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल की। देन उन दोनों ने एक दूसरे के फिंगर्स में रिंग्स पहनाया। उन दोनों के ही हाथ कांप रहे थे।
विंग को रिंग पहनाने के बाद लंजन ने विंग के फिंगर पे किस किया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, हम शादी कर रहे हैं लंजा, क्या हम एक पिक्चर ले सकते हैं? आई प्रॉमिस, ये सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये फैमिली के लिए है। लंजा ने कहा, ठीक है। ये सुन के विंग लंजा के क्लोज गया एंड उन लोगों ने एक सेल्फी लिया अपने रिंग के साथ एंड विंग ने उस पिक्चर को अपने ग्रुप में पोस्ट कर दिया। उस ग्रुप का नाम था बेस्ट पीपल, जहाँ पर सब लोग थे। विंग ने पोस्ट करते हुए लिखा, गेस व्हाट। पोस्ट करने के बाद विंग ने फ़ोन को साइलेंट में रख दिया, क्योंकि अभी ये टाइम उन दोनों के लिए है। फ़ोन को रखने के बाद विंग ने कहा, तो हस्बैंड, अभी हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? विंग के मुंह से हस्बैंड सुनने के बाद लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने कहा, अभी भी हम मैरिड नहीं हैं। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता है, बट हमें प्रैक्टिस तो करना होगा ना। कम ऑन लड़ा गग्गा, मुझे प्रूफ करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो अपने हस्बैंड से। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया एंड उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने विंग को बेड पे पुश किया एंड उन लोगों ने एक हॉट लव मेकिंग किया। एंड देन 1 साल बाद लंजन एंड विंग ने अपने फैमिली मेम्बर के सामने शादी किया एंड फ्रॉम देन वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली रहने लगे। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली ये फैन फिक्शन बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था, राइट? तो आप मुझे बताना आपको कैसे लगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।